वेदांत का सार क्या है? अद्वैत वेदांत। आज मैं आपको समरी दे दूंगा। देखो, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जीवन का कुछ नहीं पता, कल हमारे साथ क्या हो जाए, तो आज ही है जो भी है। तो देखो, पढ़ने के लिए आप बैठोगे, बहुत सारी चीजें हैं, जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने बताया मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं इसी में सारी चीजें खत्म कर दूं, बता के, सारी समरी बताकर आप इसी में थ्योरी भी जान जाए, इसी में प्रैक्टिकल भी जान जाए। तो जैसे कि मैंने बताया कि समय का कुछ नहीं पता, ठीक है, काल समय चक्र ही ऐसा ही है, कलम रहे या ना रहे। तो इसलिए आज ही ये समरी, आज ही पूरी बात खत्म कर दूंगा मैं अद्वैत वेदांत की, कि वेदांत क्या है एक्चुअल में। देखो, वेदांत में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अल्टीमेट रियलिटी किसे कहा जाता है? अल्टीमेट रियलिटी कहा जाता है ब्रह्म को, ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण। और अल्टीमेट रियलिटी है आपकी, जो अंतिम सत्य है वो है आत्मन, आपकी आत्मा। आत्मा का मतलब नहीं कोई चुड़ैल भूत प्रेत, नहीं। आत्मा मतलब एक एम्प्टीनेस, एक स्पेस, एक नथिंगनेस, एक अनंत, एक इमेजरेबल, जो ना कभी जन्मा है ना कभी जो खत्म हो सकता है, जो ऑलरेडी असंग है, एक तरह का आपका साक्षी। आप समझ रहे हैं? एक तरह का आपका अल्टीमेट ऑब्जर्वर, अल्टीमेट दृष्टा। अब देखो, वेदांत, अद्वैत मतलब नॉन डुअलिटी, जहां पर एक भी ना हो, एक का भी खात्मा हो जाए, वन भी ना हो। आप समझ रहे हैं? तो नॉन डुअल, अद्वैत। वेदांत मतलब, वेद मतलब नॉलेज, वेदांत अंत मतलब एंडिंग, जहां पर नॉलेज भी खत्म हो गई है। यानी जहां पर नॉलेज भी खत्म हो गई है, जहां पर आप भी नहीं बचे हो, तो वहां पर सिर्फ क्या बचा है? वहां पर बचा है सिर्फ देखने वाला, और देखने वाला ही है अल्टीमेट रियलिटी यहां पर। और वो देखने वाला क्या? आंखों से देखने वाला नहीं, मन से देखने वाला नहीं, जो मन से भी देख रहा है और आंखों से भी देख रहा है, जो मन को भी आभास करा रहा है देखने का, आंखों को भी आभास करा रहा है देखने का, जो अल्टीमेट देखने वाला है, वो ब्राह्मण है, वो आत्मन है। और आपके जो वेदांत के महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा अस्ति, ये सारी चीजें जो बताई हुई हैं, जो चार महावाक्य हैं, इन महावाक्यों में भी इसी बात का जिक्र है। आप इन महावाक्यों को पढ़ोगे, इनकी मीनिंग जानोगे, आपको वही बात मिलेगी कि आपको अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर देना है, आपको रिलेट नहीं करना है आपको अपनी बॉडी से, अपने माइंड से। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद एक स्पेस बचता है, एक नथिंगनेस बचती है, एक एम्प्टीनेस बचती है। दैट एम्प्टीनेस इज यू, दैट एम्प्टीनेस इज यू। एंड ये जो एम्प्टीनेस है, ये जो नथिंगनेस है, इट्स योर आत्मन, ये आपकी आत्मा है। और यही आत्मा जो है ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है, ये अनंत है। आपने आपने अपने मन को गिरा दिया, अपने शरीर को गिरा दिया। प्रैक्टिकली देखो कौन बच रहा है। इस तरह से चीजों को देखो कि आप किसी चीज से रिलेट ही नहीं कर रहे हो अपने आप को। आप किसी चीज को ना स्वीकार कर रहे हो, ना ही किसी चीज को आप अस्वीकार कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, ना आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। देन सी व्हाट इज, आप देखेंगे कि आप हर जगह मौजूद हैं, आप एक ही हैं। आप अपने आप को अलग नहीं महसूस कर पाएंगे, आप वन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। आप इस स्पेस में मिल जाएंगे। घड़े हैं बहुत सारे, खाली घड़े, कुछ नहीं भरा उसमें, पानी वानी कुछ नहीं, खाली घड़ा है, ठीक है। अब घड़े के अंदर जो आकाश है, जो स्पेस है, वो आकाश बाहर भी है। अब घड़ा गलती कर देगा अपने आप को ये कहकर कि मैं तो ये घड़ा हूं, मैं तो ये बॉडी हूं, मैं तो ये फिजिकल अपीयरेंस हूं। नहीं, घड़े को फोड़ोगे, वो आकाश बाहर भी है, अंदर भी है। सागर है, अनंत सागर, सागर में लहरें उठ रही हैं। लहरें कई तरह की हैं, वो लहरें अल्टीमेटली हैं तो सागर ही। वो चाहे कैसी भी शेप बना ले, कैसी भी एक्सप्रेशन बना ले, लेकिन अल्टीमेटली तो वो सागर ही है, सागर के अंदर ही उन्हें मिलना है। दैट्स व्हाट यू आर। इसी चीज की बात की हुई है, आप जो भी पढ़ लोगे। घड़े का एग्जाम्पल होता है एक, और एक एग्जाम्पल होता है आपका जो मैंने सागर का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो
इस चीज को आप ज्ञान की तलवार जो है, नॉलेज, ठीक है, श्रवण करते हैं आप उसके पहले, तो जो आपने सुना है, श्रवण श्रवण, ठीक है, अब मैं शायद ठीक से प्रोनाउंस ना कर पाऊं, मनन, ठीक है, आपकी रियलाइजेशन हो जाती है फिर उसके बाद, एक्चुअल रियलाइजेशन, कि आप सिर्फ एक देखने वाला हो और उस देखने वाले में कोई कंक्लूजन नहीं है, उस देखने वाला किसी चीज से अटैच नहीं है, वो संपूर्ण साक्षी है। और यही है वेदांत का सार। पढ़ लें, जान लें। क्या आप अभी से प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करने के लिए तैयार हैं, कि आप बस देख रहे हैं बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी कंक्लूजन के, बस देख रहे हैं, किसी चीज से रिलेट करते हुए भी नहीं, ना शरीर से ना मन से। तो वो जो देखने वाला है वही ब्रह्म है, वही आत्मन है आपकी, वही सत्य है। यही है वेदांत का सार। अध्यात्म को इंटरेस्टेड, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, तो आप ये मेरा जो क्रैश कोर्स आप देख रहे हैं 24 टॉपिक्स का, और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप पर कर सकते हैं, या मुझसे अगर बात भी करनी है तो भी। थैंक यू वेरी मच।